हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव गुप्ता अग्रसर क्लासेस कोटा से आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, नीट एग्ज़ाम 13 सितंबर 2020 को होने वाली है। एग्ज़ाम बहुत निकट है। आप सभी की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होगी, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। उन बातों को मैं आपके सामने लाना चाहूँगा बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँगा कि आप सभी ने नीट एग्जाम के लिए बेइंतहा मेहनत की है, खूब मेहनत की है। किसी ने 2 साल मेहनत की है, किसी ने 3 साल मेहनत की है, किसी ने 1 साल मेहनत की है। किसी बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की है, किसी ने कम मेहनत की है, लेकिन बच्चों आप सभी ने मेहनत की है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। लेकिन बच्चों, एग्जाम देने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई फियर या फिर नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे कि सर फियर आ रहा है, नर्वसनेस आ रही है, तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा बच्चों, ये स्वाभाविक है कि हमारे मन में एक फियर आता है। बिकॉज जब भी कोई अननोन चीज हमारे सामने आती है तो फियर आना स्वाभाविक है, जिसे हम फियर ऑफ अननोन भी बोलते हैं। लेकिन बच्चों, आपको इसे पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट करना है। वो कैसे? तो आपको इस वक्त बच्चों सिर्फ अपनी 2 साल की 3 साल की मेहनत को याद करना है कि हम कभी 2 घंटे पढ़े थे, कभी 4 घंटे पढ़े थे, कभी 10 घंटे पढ़े थे, कभी रात को 2 बजे तक पढ़े थे, कभी 4 बजे तक पढ़े थे और कभी सुबह 6 बजे तक पढ़े थे। आपको सिर्फ अपनी 2 सालों की मेहनत को याद करना है, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़े। आपको किसी भी प्रकार की कमियों को याद नहीं करना है कि अरे मुझे तो ये 2 चैप्टर नहीं याद है, अरे तो मुझे ये नहीं याद है। एक बात बताता हूं मैं आपको बच्चों कि आप अपनी तरफ से पूरी तरह से आप कंप्लीट हो चुके हो एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने की लिए जो तैयारी का समय है वो आपको पूरी तरह से मिल चुका है। बस अब आपको जो आपने मेहनत की है उसे इस एग्जाम के द्वारा प्रदर्शित करने का समय है। तो बच्चों, आपको इस समय सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि हमारा आत्मविश्वास किसी भी प्रकार से कम ना हो। क्योंकि बच्चों, अगर आपने सोचा है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको डॉक्टर बनने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो बिल्कुल बनोगे आप। कोई पहले बनेगा, कोई बाद में बनेगा। अगर आपका विश्वास है डॉक्टर बनना तो आप बिल्कुल बनोगे। लेकिन बच्चों, आपका आत्मविश्वास, आपका दृढ़ संकल्प पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन पूरी तरह से होगा। आपको एग्जाम के 3 घंटे से पहले किसी प्रकार से कोई डर और नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, और एग्जाम देने के दौरान भी। बच्चों, मैं आपको वापस से एक बात बोलना चाहूंगा, एग्जाम देने के दौरान बच्चे थोड़े नर्वस हो जाते हैं, उनके अंदर डर आ जाता है, या फिर वो हड़बड़ी में आते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। आपको एक बात बोलना चाहूंगा बच्चों कि हड़बड़ी में आकर, जल्दबाजी में हम जो प्रॉब्लम कर पढ़ रहे हैं उसको ऐसा ना हो कि हम पूरी तरह से नहीं पढ़े, जिसकी वजह से हमारी वो प्रॉब्लम गलत हो जाए, आते हुए भी वो प्रॉब्लम गलत हो जाए। आपको हर प्रॉब्लम को बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन बनाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके नेगेटिव मार्क्स के चांसेस बढ़ेंगे। आप ये सोचेंगे कि हमारी कोई दूसरी प्रॉब्लम छूट जाएगी। मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, आप अपने मन में बस धैर्य बना के रखना है आपको, जिससे कि आप हर प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़कर आगे बढ़ो, न कि जल्दबाजी में आगे बढ़ने के चक्कर में आपकी आने वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में आप इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आते हुए भी गलत बना दो। एक तो आपको इस बात का भी बहुत जरूरी से ध्यान में रखना है बच्चों। दूसरी बात आपको यह दिमाग में रखना है बच्चों कि जो टॉपिक हमारा बहुत मजबूत है, हम वो टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, और कभी ये होता है कि वो टॉपिक की प्रॉब्लम भी हमारी नहीं हो पा रही है एग्जाम में, तो ऐसा नहीं कि हम उसको दिल पे लगा लें कि ये प्रॉब्लम तो हमें करना ही करना है। आप उसके अंदर अपना बहुत ज्यादा टाइम दे दो, 5 मिनट दे दिया, 10 मिनट दे दिया, आप उसके अंदर अपना समय खराब कर रहे हो। आपको दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं करना है कि आप किसी एक प्रॉब्लम के अंदर अत्यधिक समय देने लग जाओ। आपको एक निर्धारित समय देना है हर प्रॉब्लम के लिए। आपको जोन सा पार्ट पहले करना है, आपको लगता है कि आपको बायो पहले करनी है तो बायो कीजिए, आपको लगता है फिर केमिस्ट्री करना है केमिस्ट्री कीजिए, फिर फिजिक्स करना है फिर फिजिक्स कीजिए। आपको जैसा ऑर्डर ठीक लगता है आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये पेपर दीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए बच्चों, अभी तक आपको आपके मेंटर प्रिपेयर करवाते आए हैं, लेकिन बच्चों ये जो 180 मिनट है ये आपको अपने हिसाब से प्ले करने होंगे। बिकॉज जिस दिन आप डॉक्टर बनोगे उस दिन जो 30 मिनट का ऑपरेशन होगा वो आपको अपने हिसाब से ऑपरेट करना होगा। तो बच्चों, आज हम इस
नीट एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं, अपने मन में पहली धारणा तो ये बना के रखनी है। दूसरी बात हमारे को ये दिमाग में रखनी है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई हो हम उसे पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे। पहले अच्छे से पढ़ेंगे, अगर हो सकता है तो पेन से मार्क करके पढ़ेंगे और फिर हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और तीसरी बात, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हमें अत्यधिक समय नहीं देना है। ठीक है बच्चों, सभी लोग अपनी अपनी स्ट्रेटेजी पे विश्वास कीजिए। अभी एंड में आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज मत कीजिएगा कि हमने यूट्यूब पे तो ये वीडियो देखा, उन्होंने बोला है कि फिजिक्स पहले करना बढ़िया रहेगा, उन्होंने बोला है बायो करना पहले बढ़िया रहेगा। आप किसी भी बात पे ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने हिसाब से 180 मिनट्स प्ले करेंगे क्योंकि वही आपको सक्सेस दिलाएंगे। आप अपनी स्ट्रेटेजी अब बिल्कुल चेंज मत करना। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको एंड में बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा, अपनी तरफ से गुड विशेस देना चाहूंगा और यह बात बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल सभी लोग पूरी तरह से पेपर अच्छा करके आएंगे। थैंक यू बच्चों, गुड लक एंड बेस्ट विशेस।